एपिसोड 3 में हमने देखा था कि रुआन प्रिंसेस को होस्टेस बनाकर राजमहल से भाग आया था। अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम एक पुलिस कांस्टेबल याओचान को देखते हैं जो कि नाइट पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी फॉक्स लंगड़ाते हुए वही आती है। युआन भी उसका पीछा कर रहा था। याओचेन एक गार्ड को ऐसे लंगड़ाते हुए भागते देखता है तो उसे शक हो जाता है। याओचेन गार्ड का पीछा करने लगता है लेकिन फॉक्स मौका देखकर अपना भेष बदल लेती है। फॉक्स याओचान के आगे से ही निकलने की कोशिश करती है पर याओचान उसे रोकता है। उसी टाइम युआन भी फॉक्स को ढूंढते हुए वहीं पहुंचता है। फॉक्स वहां से निकलने की कोशिश करती है पर याओचान उससे सवाल करने लगता है और उसे धक्का दे देता है। इसकी वजह से फॉक्स का मास्क खुल जाता है। फॉक्स नादान बनने की कोशिश करती है और बोलती है, आप एक अबला नारी पर इतने जुल्म कैसे कर सकती हो। याओचेन उससे कहता है, एक औरत को आधी रात को मर्द के वेश में पहली बार देखा है, क्या यह आपकी कोई नई हॉबी है। फॉक्स उस पर हमला करने की कोशिश करती है पर तभी याओचेन उसे हथकड़ी पहना देता है। याओचेन उससे कहता है, मैं तुम्हारी स्मेल को अच्छी तरह से पहचानता हूँ, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। फॉक्स उस पर एक पाउडर छिड़क देती है। युआन उसे सूंघते ही बेहोश हो जाता है पर याओचेन ने तो पहले ही अपनी नाक बंद कर ली थी। फिर फॉक्स अपना तीसरा पैतरा आजमाती है। वो अपना फेसलेस चेहरा याओचेन को दिखा देती है और याओचेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम प्रिंसेस और डुआन को देखते हैं। डुआन प्रिंसेस को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलता है। प्रिंसेस बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी और अपना हेयर पिन उतार कर उसे दे देती है और बोलती है, इसे बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें चोरी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डुआन फिर राजकुमार से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैंने कितने सारे लोगों को मारा है। प्रिंसेस उससे बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है और मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो। प्रिंसेस उसे रिवर के एंड पर लेके जाने को बोलती है और डुआन मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉक्स पुलिस कमांडर यानी याओचेन के भेष में महल पर घुसती है। इधर मॉन्क भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंचता है। जनरल उसे हार मानने को बोलता है। मॉन्क उनसे कहता है कि तुम लोगों ने इस बुक को पाने के लिए ना जाने कितने सारे क्राइम्स किए, कितने लोगों को मारा। फिर मॉन्क अपनी गन पाउडर की पावर यूज करता है और वहाँ पर आग लगा देता है। वो प्लेस बुरी तरीके से ब्लास्ट करता है। सभी उस आग को देखकर हैरान होते हैं। डुआन महसूस करता है कि मॉन्क सिर्फ चोरी करने के लिए राजमहल नहीं आया था, उसे तो कुछ और ही चाहिए था। युआन के ब्लाइंड मास्टर जो कि जेल में चेन से बंधे हुए थे, वो भी आने वाले संकट को महसूस करते हैं और बोलते हैं कि अब टाइम आ गया है। मॉन्क बिना देखे चारों तरफ आग लगाए जा रहा था। वो जनरल और यूनसिंग पर हमला करता है। फिर हम एक आदमी को मास्क पहने हुए देखते हैं जो अपनी बुक में जनरल कमांडर के नाम को काट देता है, यानी जनरल कमांडर अब नहीं रहे। युआन भी ये रियलाइज करता है और वो जिस तरफ आग लगी थी उसी तरफ दौड़ता है। युआन को अपने पिता की कही हुई सारी बातें याद आने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि युआन अपने पिता को याद कर रहा था। दरअसल जब मॉन्क ने उन पर हमला किया था तब जनरल यूनजिंग को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। इसके बाद हमें जनरल के फ्यूनरल को दिखाया जाता है जहां युआन सबको हैरान करते हुए बोलता है कि ये मेरे पिता नहीं है, मैं अपने पिता को ढूंढने जा रहा हूँ, वो मर नहीं सकते, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे कमांडर सबको उन 3 चोरों को ढूंढने को बोलता है। इसके बाद हम याओचेन को देखते हैं जो एक बिस्तर पर हथकड़ी पहने हुए सो रहा था। तभी गार्ड रूम तलाश करने के लिए याओचेन के साथ वहां आते हैं और वो याओचेन को अरेस्ट कर लेते हैं। सबको लगता है कि वो फॉक्स है जो वेश बदल कर आया है। याओचेन अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए बोलता है कि मेरे पास मेरा बैज है। तभी उसे याद आता है कि कल रात को फॉक्स ने उसका बैज ले लिया था। याओचेन उसे ले जाने का ऑर्डर देता है। इधर युआन अपने पिता को ढूंढने को निकलता है। यूनसिंग भी उसके साथ जाना चाहती थी पर युआन उसे मना करता है। तभी वहाँ एक आदमी आ पहुँचता है
और उन दोनों को बताता है कि कल रात जेल में उसने एक बहुत बड़े चूहे को देखा। वो एक 3 साल के बच्चे जितना बड़ा था। वो चूहा उसे देखकर भाग गया, लेकिन जब वो उस ब्लाइंड मास्टर को देखने गया तो वो वहाँ से गायब था। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं और ये एपिसोड ये पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम मोंग को देखते हैं जो बुक की पावर अपने अंदर खींचता है। फिर एक आदमी आता है और बताता है कि लैंडलॉर्ड ने मोंग को बुक वापस करने को बोला है। ये बात ख़त्म होते ही वो आदमी के कपड़े पर अपने आप ही आग लगने लगती है और मोंग उससे बोलता है पहले अपने मालिक को बोलो दूसरा बुक यहाँ लाने को, और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। फिर मोंग उस बुक की सारी पावर अपने अंदर खींचता है। फिर हम देखते हैं कि बुद्धा की आंखों से खून निकलता है क्योंकि मोंग उस बुक की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। इधर युआन और जियोशिंग उस जेल को इंस्पेक्ट कर रहे थे जहाँ से वो ब्लाइंड मास्टर भागा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान युआन को वहाँ फिशबोन मिलते हैं, तभी वो लोग याद करते हैं कि ब्लाइंड मैन को युआन ने जियोशिंग का फिश खाने के लिए दिया था। युआन बोलता है जरूर उसके मन में कुछ चल रहा था, वरना वो तुम्हारी फिश क्यों खाता। उसने जरूर रोप काटने में मछली के कांटे का इस्तेमाल किया होगा। यूनसिंग उससे नाराज होती है और युआन उससे बोलता है कि तुम मेरे लिए कभी खाना मत बनाना। यूनसिंग ये सुनकर अपना मुंह बना लेती है और गार्ड उनकी लड़ाई देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाता। युआन गार्ड से बोलता है कि जो आदमी मछली के कांटे से रोप काट सकता है वो कुछ भी कर सकता है, उसे रोकने की ताकत हम में नहीं है। इसके बाद हमें फॉक्स और डुआन को दिखाया जाता है। फॉक्स उससे बोलता है कि मोंग ये सब क्या कर रहा है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर फॉक्स राजकुमारी के बारे में पूछता है जो वहाँ नदी के किनारे योयो के साथ बैठ के कैंडी खा रही थी। डुआन उसे बताता है कि वो राजकुमारी है। फॉक्स उसे ग्रीट करने आता है और राजकुमारी के आंखों को देखकर कहता है कि तुम्हारी आंखें कितनी अलग है। प्रिंसेस बोलती है कि बचपन से ही उसकी आंखें ऐसी है और कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए। फिर हमें युआन और जियोशिंग को दिखाया जाता है जो उस ब्लाइंड मैन के बारे में बात कर रहे थे। युआन जियोशिंग से बोलता है कि तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि कल रात जब वो 3 चोर राजमहल में चोरी करने आए थे तभी वो ब्लाइंड मैन भी यहाँ से भाग गया। तब यूनसिंग बोलती है उस ब्लाइंड मैन को जनरल ने ही 3 साल पहले पकड़ा था और उसकी आइडेंटिटी कोई भी नहीं जानता। युआन जेल में कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करता है, तभी वो दीवार में कुछ वर्ड्स को नोटिस करता है और वो उन वर्ड्स की पहेली को सुलझा लेता है और ब्लाइंड मैन के एड्रेस पता कर लेता है जो कि घोस्ट स्ट्रीट में रहता था। इधर हम प्रिंसेस और डुआन को देखते हैं। डुआन प्रिंसेस को एक भूत की कहानी सुनाता है। वो बोलता है कि एक लड़की थी जिसे कैंडीज खाना पसंद था। एक दिन उस लड़की की डॉल खो गई। तब उस लड़की ने लेक में लैंटिन बहाकर विश मांगा कि उसे उसकी डॉल जल्दी से मिल जाए और वो उस लैम्प का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ भूत दिखने लगे और वो एक अलग सी जगह पर पहुंच गई जैसे उसने पहली बार देखा था। तभी वहाँ उसे उसकी डॉल मिलती है, लेकिन उसकी डॉल अजीब तरीके से कैंडी खा रही थी। उस कहानी को सुनकर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा डरने लगती है। तभी योयो की माँ उसे बुलाती है और वो वहाँ से चली जाती है। योयो के पिता वार के दौरान गुजर गए थे। योयो के जाने के बाद डुआन प्रिंसेस को बोलता है कि जंग के समय आम लोगों को ही सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है। ये सुनकर प्रिंसेस रोने लगती है। डुआन को लगता है कि वो योयो की वजह से रो रही है, पर प्रिंसेस तो दांत के दर्द से रो रही थी। फिर हम युआन और यूनसिंग को देखते हैं। यूनसिंग उससे बोलती है कि घोस्ट स्ट्रीट सिर्फ कहानियों में होती है। तभी यूनसिंग जो कि जेल में चेन से बंधा हुआ था, वो चिल्लाकर बताता है कि मुझे घोस्ट स्ट्रीट के बारे में पता है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।